नमस्ते बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो चलिए आज हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक कविता देखी, हम लोगों ने कहानी देखी, हमने संस्मरण देखा, लेकिन हमने आत्मकथा भी देखी। लेकिन हमने जो आज हम पढ़ेंगे ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं की थी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसे हम दोहा कहते हैं। दोहा काफी लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, पढ़ा भी होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी या महाभारत पढ़ी होगी या भगवत गीता पढ़ते होंगे तो वहां पे भी आपको दोहा जो है वो पढ़ने के लिए मिलता ही है। आप काफी सारे लोग जानते ही होंगे, हनुमान चालीसा को शुरू करने से पहले भी दोहा पढ़ा जाता है। तो चलिए हम भी देखेंगे कि हम किन के दोहे जो हैं आज देखने जा रहे हैं। आप सभी ने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। जाहिर सी बात है, पुराने कवि हैं जो बहुत अच्छे दोहे लिखा करते थे। आज तक उनकी जो लिखी हुई रामायण है वो चलती आ रही है। रामचरितमानस सब लोग इस किताब से भी वाकिफ होंगे। तो हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है तुलसी के दोहे। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब दोहा हमें क्या समझाता है या हम इसे दोहा ही क्यों कहते हैं, ये समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। इसके साथ साथ आज हम इस कक्षा में देखेंगे तुलसीदास जी का परिचय। अपने इन दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमें क्या संदेश दिया है और दो दोहों का परिचय भी और उनका स्पष्टीकरण भी हम लोग देखेंगे। दोहा गाया जाता है। जिस तरह से कविता बोली नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, उसको हम लयबद्ध में भी बोल सकते हैं, उसी तरह से दोहों को भी हम गा सकते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये बोलने से भी भाषा थोड़ी सी हमें भिन्न रूप में नजर आती है हिंदी में ही लगता है, लेकिन दोहा हिंदी रूप में खड़ी बोली में नहीं लिखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी तुलसीदास जी के जो दोहे हैं बताए जा रहे हैं। इन दोहों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें राम का वर्णन नहीं दिया है। अगर हम सोच रहे हैं कि तुलसी के दोहे रामचरितमानस से जुड़ते हैं तो यहाँ पे राम का वर्णन नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी भगवान का वर्णन किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे वो साधारण मनुष्य को किस प्रकार की प्रवृत्ति, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए वो बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ इन दोहों की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ कालों में विभाजित किया गया है। अब काल का क्या अर्थ है? मुझे पता है अगर हम ये क्लास कक्षा में स्कूल में ले रहे होते तो सबके हाथ में मैं करके शुरू हो जाते। काल का आपके लिए अर्थ होगा समय। मेरे लिए भी समय ही है, लेकिन आपके लिए होता वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है। लेकिन यहाँ जब हम हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काल का अर्थ है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। 9वीं कक्षा में भी हम लोगों ने इसका थोड़ा सा वर्णन देखा था, लेकिन लिखित रूप में हमने कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहला काल जो है वो हिंदी साहित्य का है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। हम इस काल को पढ़ रहे हैं। हम लोग इन तीनों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, क्योंकि हमें इन तीनों के बारे में से सिर्फ इसकी चर्चा करनी है, भक्ति काल की, क्योंकि तुलसी के दोहे, तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो हम इस काल पर ज्यादा जोर देंगे। आदिकाल क्यों आदि? आदि मतलब जो बीत गया है। ये काल में बहुत से लड़ाई होती थी, युद्ध, दूसरों को मारना, उनके राज्य को ले लेना आदि चीजें। जब दुनिया में बहुत सारी बुराई बढ़ गई तब लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी भगवान की भक्ति की ओर मुड़ा जाए। तो आगे जो कवि और लेखक आए वो सबके सब भक्ति काल की ओर मुड़ गए।
वो भक्ति काल की जो शुरुआत है वो सब लोग जानते हैं कबीरदास जी के नाम से शुरू की जाती है। हम लोग कबीरदास जी के बारे में पिछले साल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तुलसीदास जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भक्ति काल को मैं आपको पूर्ण रूप से इसके बाद समझाऊंगी। उसके बाद आया रीतिकाल। जब बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति भी लोगों से नहीं हो पाई तो लोग रीतिकाल की तरफ चल पड़े। रीतिकाल इन 4 कालों का सबसे बुरा काल माना जाता है। यहाँ पे कभी सिर्फ राजा की प्रशंसा करते थे, राजा दूसरे राजाओं की स्त्रियों का हरण करते थे, दूसरे राज्यों का हरण करते थे और अपने राज्य को और बढ़ावा देते थे। अब इतनी गति हो रही थी कि लोग इससे हटना चाहते थे। तो धीरे धीरे कवियों ने सोचा कि सिर्फ कविता रूप ही क्यों, किसी को हम लोग जैसे हम लोगों को बेड टाइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, मम्मी से बोलना कहानी सुनाने के लिए, तो ये इत्यादि चीजें हम गा के नहीं सुना सकते। आप इमेजिन करिए, सोच के देखिए, निशा टीचर क्लास में खड़े होकर आपको गा के कहानी सुना रही है, कैसा लगेगा? अजीब ही लगेगा, जाहिर सी बात है। कविता को गाया जा सकता है लेकिन नाटक, कहानी, रचनाएं, ये सारी चीजों को गा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर 2 हिस्से किए गए, एक था पद्य, दूसरा था गद्य। ये दोनों ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर गद्य और पद्य क्यों बांटा गया, ताकि हम लोग संपूर्ण रूप से इन चीजों को समझ सकें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ भक्ति काल में हम क्या देखेंगे। भक्ति काल भक्ति काल को 2 हिस्सों में बांटा गया, जैसे कि सगुण धारा। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप तुलसी के दोहे पढ़ेंगे और इसके बाद आप पढ़ेंगे सूरदास भी। तो ये दोनों जो कवि हैं ये भक्ति काल के ही कवि माने जाते हैं, एक सगुण धारा का और एक निर्गुण धारा का। अब ये सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण धारा का अर्थ होता है, सगुण मतलब जो दिखाई देता है, निर्गुण का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे कबीरदास को हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, जहां पे उन्होंने बताया भी था कि कबीरदास जी के जो राम थे वो हमें नजर नहीं आते थे। उनका मानना था राम रहीम सब एक है, इसलिए उनको बांटो मत, एक साथ चलो, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। वहां पे कोई भगवान को अगर आप पेंट करके खड़ा कर देंगे, किसी ने देखा तो है नहीं भगवान को, जो जैसा मूर्ति का रचनाकार बनाता है भगवान वैसा दिखाई देने लग जाता है। यदि आप ध्यान देंगे तो हर मूर्ति एक दूसरे से अलग हो रही है। अभी तो रिसेंटली आप देख ही रहे कि गणपति चल रहा है, गणपति की स्थापना की जा रही है, सब पूजा की जाती है, गणपति की मूर्तियां भी घर लाई जाती हैं। तो वहां पर भी एक गणपति दूसरे से अलग, दूसरा तीसरे से अलग, इस प्रकार से अलग अलग गणपति के रूप जो हमें नजर आते हैं। वैसे ही यहाँ पे कबीरदास जी के राम में निर्गुण धारा थी, उनके राम दिखाई नहीं देते थे, परंतु वहीं पर सगुण धारा में तुलसी के राम भी है। तुलसी के राम, अब ये तुलसी के राम दिखाई भी देते हैं, पूजा पाठ की भी की जाती है। तो यहाँ पे 2 राम अलग अलग है लेकिन भगवान एक ही है। मानो कहीं तो पत्थर में भी भगवान नजर आता है, ना मानो तो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। वैसे ही सगुण धारा और निर्गुण धारा, और वहीं पर इसको 2 शाखाओं में विभाजित भी किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारे तुलसीदास जी के दोहे। इसे आपको लिखना अभी नहीं है, ये आपको लिखित रूप में बाद में जानकारी जो है वो संपूर्ण रूप से दे दी जाएगी। तुलसीदास बहुत बड़ा नाम है, रामचरितमानस इनसे जुड़ जाती है, मानसरोवर से जुड़ जाता है, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाएं जो है इनके नाम से जुड़ जाती हैं। परंतु फिर भी बच्चों, तुलसीदास जी के लिए बहुत सी दंत कथाएं मशहूर हैं। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी किसी न किसी चीज से बहुत मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है और हम उसे छोड़ नहीं सकते। वैसे ही तुलसीदास जी के लिए बहुत सारी दंत कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो साधारण सा व्यक्ति जो पहले शादी विवाह होने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहता था, अपनी पत्नी के मोह में, उनके प्यार प्रेम में इतना ज्यादा जुड़ गया था कि उनसे 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं हो सकता था। वहीं पर इनकी पत्नी एक दिन अपने मायके चली जाती हैं और तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और सीढ़ी समझकर जो वो चढ़ते हैं, उनकी खिड़की से उनके कमरे तक जाने की कोशिश करते हैं, तो वो सीढ़ी नहीं होती बल्कि एक सांप होता है
जिसको वो रस्सी समझकर या सीढ़ी समझकर फटाफट से चढ़ जाते हैं और पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे वियोग में इतना तड़प रहा था कि मैं ऊपर आ गया। तो पत्नी उनसे कहती है काश तुम इतना प्रेम अपने ईश्वर से कर पाते, अपने भगवान से कर पाते, तो शायद तुम्हारी जिंदगी आज कुछ और होती। तो ये सुनते ही तुलसीदास जी का मन बदल जाता है और उसी समय वो वहां से चले जाते हैं। हम ये तो नहीं जानते दोस्तों कि ये बातें कितनी सत्य हैं, परंतु ये कथाएं, ये जो लिखी गई बातें हैं, ये हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं। और अब हम शुरू करेंगे हमारा तुलसीदास जी का परिचय हमारी इससे जुड़ी हुई कक्षा से।